करूं? बोले प्रेम से सतगुरुदेव की, 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 बोले परम पूज्य गुरुदेव की, सतगुरुदेव की, परम स्वामी निखिलेश्वर महाराज की। नित्यो वदान्त्यं भरोपतुल्यम् आविर्भतां नित्यसदैव नित्यम् ज्ञानैव ज्ञानगुणतं नरतं नदीयम्। नागौर के इस पवित्र समुद्र के किनारे आप सब साधकों और श्रोताओं की उपस्थिति के बीच मुझे एक प्रसन्नता और एक आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद की अनुभूति इसलिए कि हम एक पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जीवन और युग दोनों का परस्पर संबंध रहा है और है। युग को जीवन से अलग नहीं कर सकते और जीवन युग से अलग हो भी नहीं सकता, मगर युग बदलता रहता है। जैसा युग बदलता है उसके अनुसार अगर जीवन नहीं बदले तो जीवन पिछड़ जाता है, पीछे हट जाता है, रह जाता है, क्योंकि युग अपने आप में एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। जो युग वैदिक काल था उसकी मान्यताएं अलग थी, उसका मापदंड अलग थे, उसके चिंतन अलग थे, उसकी विचारधाराएं अलग थी, और पौराणिक काल में आकर के उन चिंतन में, उन विचारधाराओं में अंतर आया। जो वैदिक ऋषियों ने जो बात कही उनको वेदांतियों ने और उपनिषदकारों ने एक नवीन ढंग से अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने चिंतन को नया रूप दिया, क्योंकि युग बदला। युग के साथ साथ समाज की मान्यताएं बदली, जीवन का चिंतन बदला और मनुष्य बदला।
जो इस युग के साथ बदल नहीं सके, जो युग के साथ बराबर कदम नहीं रख सके, वे अपने आप में इस युग में अपना नाम भी नहीं लिखा सके, जीवन का एक उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके। वह चाहे वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे पुलस्त्य हो, चाहे हमारे कोई ऋषि हो, चाहे हमारे कोई पूर्वज हो। और यही चिंतन पौराणिक काल में, पौराणिक काल के बाद में भी राजपूत युग में, गुप्त काल में और आधुनिक युग में भी युग तो बदलता गया। द्वापर युग में जो मान्यताएं थी वो आज नहीं रही, जो त्रेता युग में मान्यता थी वो द्वापर युग में मान्यता नहीं रही। मगर यदि व्यक्ति उसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं देता, वह जीवन में पिछड़ जाता है। और मैं यहाँ देख रहा हूं कि व्यक्तियों में और लोगों में पिछड़ापन है, एक गरीबी है, एक दुर्भिक्षता है, न्यूनता है, अशिक्षा है, जीवन का उतना उत्थान नहीं है। चाहे ज्ञान की दृष्टि से देख लें, चाहे आर्थिक आधार की दृष्टि से देख लें। हम समुद्र के किनारे हैं और लक्ष्मी के उस पितृ ग्रह के बिल्कुल समीप होते हुए भी हम उतने ही निर्धन और उतने ही असहाय हैं जितने आज से 300 साल 400 साल पहले थे। बुद्धराज यहाँ आए, उन्होंने जो कुछ यहाँ मान्यताएं थी, वैसी गरीबी, वैसी दुर्दशा आज भी है। 300 साल में क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? वैसा का वैसा जीवन क्यों छलांग मारा? उसके बीच में तो कई धर्माचार्य आए, उसके बीच में तो कई लोगों ने आपको उपदेश दिया, कई लोगों ने आपको चिंतन दिया, कई लोगों ने विचारधाराएं दी और आपने उनका पालन भी किया। किसी ने आपको गीता पर आपको प्रवचन दिया और गीता के श्लोक सुनाए, आपने गीता पढ़ी। किसी ने आपको रामायण के श्लोक सुनाए और रामचरितमानस पूरा पढ़ने को कहा, रामचरितमानस पढ़ा। किसी ने गायत्री मंत्र को आपको सिखाया और आपने गायत्री मंत्र का विधान किए। वे सब अपनी जगह सही होंगे। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान मैं भी करता हूँ, गायत्री मंत्र का जब मैं भी करता हूँ, गीता का स्वाध्याय मैं भी करता हूँ। मगर मेरे जो शंकराचार्य ने जिस श्लोक को मैंने आपके सामने रखा इस प्रवचन से पहले, वह श्लोक आज के युग में आपके ऊपर ज्यादा लागू होता है। और शंकराचार्य ने कहा कि युग के अनुसार यदि व्यक्ति नहीं बदलता तो व्यक्ति पिछड़ जाता है, युग तो आगे बढ़ जाता है। युग को जरूरी नहीं है कि बहुत उन्नत कोटि का यज्ञ बन जाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं होता। युग निर्माण करने वाले आज से 30 साल पहले भी युग निर्माण कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। और मैं अगर आज देश को बदलना चाहूं तो मैं आज शुरू कर दूं अपनी बात कहने के लिए, तो 30 साल बाद भी देश को मैं नहीं बदल सकता, संभव नहीं है। क्योंकि जब तक हम उसके चिंतन को, उसकी विचारधाराओं को नहीं बदल सकते, वो विचारधारा, वो चिंतन बदलने की क्रिया मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि युग क्या है, किस प्रकार की स्थिति है, अगर शंकराचार्य ने ये बात कही है तो उसके पीछे कोई आधार होगा, कोई चिंतन होगा। तो सारा उस समय का बहुत धर्म चिंतन सारे बात पर छाया हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये युग तो बदल रहा है, व्यक्ति नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है तो पिछड़ जाएगा। एक गरीबी, एक असहायता, एक निर्धनता, एक अशिक्षा जीवन में छा जाएगी। और निर्धनता जीवन का बहुत बड़ा गुण नहीं है। गरीबी अपने आप में जीवन का कोई पुण्य कार्य नहीं है। अशिक्षा जीवन का उद्देश्य नहीं है। किसी एक चीज को पकड़ने से जीवन पूर्ण नहीं बन सकता। किसी महाभारत को रात में पढ़ते रहने से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन की पूर्णता में जीवन के विविध रंग, जीवन के विविध गुण, जीवन का विशेषताएं, जीवन की पुण्यात्माएं, सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ जीवन में पूर्ण होना चाहिए। और यह सब कुछ पूर्णता तब आ सकती है जब युग के अनुसार अपने आप को, हम जीवन के चिंतन को एक समझने की कोशिश करें। यह है कि युग के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक युग था, भक्ति काल का युग था, और उस समय हमारे आज से 400 साल पहले कोई भक्ति काल में सैकड़ों भक्त पैदा हुए। सूर्य ने कृष्ण के लीला पदों से अपने आप को मधुर संगीत में एक विशेष चिंतन दिया और चारों तरफ का वातावरण भक्ति का बना। आज भक्ति का वातावरण तो नहीं है। वह युग एक अलग था। एक युग था कि पूरा देश बुद्ध में और बुद्ध काल में बटा हुआ था, सुनाई दे रहा था। मगर वो जो बुद्ध धर्म उस समय जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतर रहा था, उसमें भक्ति काल कुछ नहीं था। बहुत एक चिंतन, एक दर्शन, एक प्रक्रिया एक अलग थी, क्योंकि युग बदल रहा था।
युग बौद्ध धर्म का युग अलग था, जैन धर्म का युग अलग था। पूरा भारतवर्ष कोई विशेष वर्ग नहीं, पूरा भारतवर्ष उस धर्म को मान रहा था, उस चिंतन को मान रहा था, उस विचारधारा को मान रहा था। हमारे देश की परिपाटी रही है, एक चिंतन पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। बौद्ध धर्म फैला तो पूरे भारतवर्ष में फैला। शंकराचार्य बीच में खड़े होकर के कहा कि यह गलत है, जो वैदिक काल है, जो हमारे जीवन का सत्य है, वो अपने आप में सत्य है। उस सत्य को उन्होंने सामने रखा, वो अपने आप में नया चिंतन दिया, एक नया युग बदला शंकराचार्य के साथ में। और बदलाव उसके अनुसार जीवन को जिसने चलाया वे अपने आप में जीवन में महत्वपूर्ण बने, चाहे वो पाठकों बना, चाहे दूसरे विद्वान बने, चाहे जीवन का चिंतन बना, वो अपने आप में श्रेष्ठ। जिन्होंने भी मान्यता का खंडन किया उनके समाज उनके सामने तो उनका के खड़ा भी हुआ। मगर आज के युग में हम इस सारे चिंतन को भूल गए। आज हम कोई को भी चिंतन होना चाहिए, कोई को विचारधारा आज भी तो होनी चाहिए। उस विचारधारा को जब तक हम नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम पूर्णता प्राप्त करें, चाहे वो भक्ति के माध्यम से हो, चाहे वेदांत के माध्यम से हो, चाहे वेद के माध्यम से हो, चाहे पुराण के माध्यम से हो, चाहे राम के माध्यम से हो, चाहे कृष्ण के भाग्य हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, धान्य हो और जीवन में सुख हो और जीवन में पूर्णता हो। ऐसा नहीं मिल रहा है। यदि हम जहां भी जाते हैं वहां व्यक्ति टूटा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण इस समय नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को, आप में से किसी व्यक्ति को खड़ा करके पूछ रहे तो कहीं न कहीं वो टूटा हुआ है, कहीं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसमें विद्वत्ता तो है मगर उसके पास संपत्ति नहीं, कोई बहुत धनवान तो है मगर उसके पास ज्ञान का चिंतन नहीं, किसी के पास दोनों चीजें हैं तो पुत्र योग्य नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र भी है तो पत्नी बीमार है, शिक्षा नहीं है, स्वयं में गरीबी है, स्वयं में अपने आप में सत्य है, बीमार है, कमजोर है, राज्य भय है। और जहां इतने प्रकार के दबाव होंगे तो जीवन पूर्ण नहीं बन सकता। और अगर जीवन पूर्ण नहीं बन सकता तो फिर ये सारे पोथे, ये सारा ज्ञान, ये सारा चिंतन व्यर्थ है। इन पोथों से जीवन नहीं बन सकता। ये रामायण महाभारत से अपने जीवन का निर्माण नहीं बन सकता। ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। जीवन के निर्माण के लिए तो नया उत्स प्राप्त करना पड़ेगा, नया स्रोत पैदा करना पड़ेगा, उस युग को समझना पड़ेगा जिस युग में हम जी रहे हैं। उस युग को नहीं समझेंगे तो हम जीवन के मूल को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए केवल रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, संभव नहीं है। किसी एक चीज को बार बार रखने से किसी चीज की अनुभूति उपलब्धि से प्राप्त नहीं हो सका तो जरूर उस स्थिति में कहीं कहीं कमी है, त्रुटि है। वो त्रुटि यह है कि उस युग के मान्यता के अनुसार अपने आप को हम सेट नहीं कर रहे, अनुकूल नहीं कर रहे। और युग की मान्यता क्या है उन लोगों को भी मालूम नहीं है जो आपको समझा रहे हैं। जब वे अपने आप में स्पष्ट नहीं है तब आप भी अपने आप में स्पष्ट नहीं है। जीवन का आप अपने परिवार में है और परिवार में यदि आपका पुत्र या आपकी पत्नी या आपका भाई या आपके संबंधी कोई प्रश्न पूछे, कोई समस्या का समाधान पूछे और आप जवाब नहीं दे सके, जब आप खुद अस्पष्ट है तो परिवार खुद अस्पष्ट हो जाएगा, परिवार को रास्ता नहीं मिलेगा, परिवार अपने आप उन्नति नहीं कर सकता। अगर लड़का पूछ रहा है कि मैं साइंस लूं कि हिंदी लूं और आप नहीं समझा सके, उसको गाइड नहीं कर सके, मार्गदर्शन नहीं दे सके, तो जीवन में उस लड़के की उन्नति उस ढंग से नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। यदि पत्नी बीमार और पूछे मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप उसको गाइड नहीं कर सके तो उस जीवन में उतनी अनुकूलता, उतना सुख और उतनी स्वास्थ्यता नहीं प्राप्त हो सकेगी। एक गाइड, एक मार्गदर्शन दो तो स्पष्ट होना चाहिए, वह जरूरी है। किसी एक चीज को लेकर के बैठने से जीवन में परिपक्वता, परिपूर्णता नहीं आ सकती। उस व्यक्ति का हित होने से तो यज्ञ नहीं बन सकता। केवल घी डालने से और अग्नि को जला देने से अपने आप में यज्ञ की संविधा नहीं बन सकती, उसमें जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। यदि हमारा उसका कर्म, उसका चिंतन, उसकी विचारधारा है, स्पष्ट जो हमारा दर्शन जो मीमांसाओं ने कहा है उसको हम समझे। बहुत छोटी सी बात है, मैं न ब्रह्म का चिंतन स्पष्ट कर रहा हूं, न वेदांत के ऊपर बात कर रहा हूं, न उस समय वो रंगमंच नहीं है। इस तरह तो मैं आपकी बात आपके बीच में कर रहा हूं और मैं वो बात बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप जीवन की उस एक्टिविटी को जो साधक बनकर के यहाँ बैठे, यदि आपको 3 दिन में कुछ प्राप्त हो ही नहीं पाया तो मेरा आना ही बेकार हो जाएगा। ये 3 दिनों में आपने कुछ अनुभूतियां, कुछ उपलब्धियां प्राप्त नहीं की, यदि मैं दीक्षा दूं और आपके अंदर हलचल पैदा नहीं हो जाए तो मेरा आना आपके सामने बैठना सब बेकार हो जाएगा। इसका मतलब मैं फिर पाखंड लौटूंगी हूं, फिर मैं आपको कुछ दे नहीं पा रहा हूं। पर जैसे 10 आदमी लफाजी करके चले गए, मैं 11 आदमी लफाजी करके चला जाऊंगा, फिर 200 हाथ हो गया। ऐसा मैं नहीं करता, मैं ज्यादा पाखंड नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है ही नहीं।
मैं ज्यादा खड़ा होकर करके टक्कर करता हुआ आपको 2 मिनट के लिए जानकी दूं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो उसी सामान्य मनुष्य की तरह रहना चाहता हूं। अब कृष्ण सारथी बन के जिंदा रह सकते हैं और अपने आप में कृष्ण बन सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अत्यंत सामान्य रह करके भी गुरुत्व के उच्च पद पर पहुंच सकता है। उसके लिए पाखंड ढोंग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने आप को बार बार स्पष्ट एहसास करवाने की जरूरत नहीं है। सोने के लिए कोई अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं होती। 15 पत्ती के अटैचमेंट की जरूरत होती है। निरमा पाउडर की जरूरत होती है कि अब टीवी पर निरमा खरीदिए, निरमा लीजिए तो करते हैं। और सोने का अटैचमेंट तो आज भी नहीं आया, आज तक आया नहीं, और लोग खरीदते हैं। क्यों? उसकी जरूरत है ही नहीं। सोना है, हर एक आदमी समझता है कि सोना है, वो पहचान। ठीक उसी प्रकार से उस जीवन के उस मूल सत्य को जब आप हैं, जब आप साधक हैं, तो आप उसका पूरा लाभ उठाए साधनात्मक रूप से, दीक्षा के माध्यम से, उन मंत्र के माध्यम से, उस चेतना के माध्यम से। और यदि आप सही ढंग से मंत्र जाप नहीं भी कर सके, कोई जरूर नहीं है कि आप एकदम से सिर्फ उनका आदर, उनका रक्षण, उनका सम्मान तो हमारे सामने हो, मगर रास्ता आपका स्पष्ट हो, मार्गदर्शन आपका स्पष्ट हो, आपका जीवन अपने आप में स्पष्ट हो, आपका चिंतन अपने आप में स्पष्ट हो। और उस जीवन और चिंतन को समझने के लिए ये 3 का शिविर रखा है, जिसमें हम मंत्र का माध्यम समझे कि क्या इस रास्ते से हम अपने जीवन की सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं, और निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि इसको जीवन में अनुभव मैंने किया है। मैंने पूरा जीवन इसमें बिताया है। मैंने वेदांत भी पढ़ा है, दर्शन भी पढ़ा है, मैं योग भी पढ़ा है, मीमांसा पढ़ी है, वेदों का मुझे स्पष्ट उच्चारण है, और मैं ऋग्वेद और यजुर्वेद को पूर्णता के साथ उच्चारण कर सकता हूं। पूरा कर्मकांड का ज्ञान है मुझे, और आपसे मैं ज्यादा अच्छी तरह, पंडितों से ज्यादा अच्छी तरह से मंत्र उच्चारण कर सकता हूं, उनसे ज्यादा मैं कर्मकांड की क्रिया करवा सकता हूं, उनसे ज्यादा भक्ति कर सकता हूं। और ये सब मन जीवन के उदाहरण देखें कि पूरे 19 साल संन्यास जीवन बिताया और दमखम के साथ बिताया, तो ग्रस्त के रूप में नहीं आदमी की बात हिमालय में रहा हूं। अनुभव किया है कि वास्तव में जीवन क्या है, जीवन का चिंतन क्या है, जीवन का कहां पाखंड है, ढोंग कहां है, और जीवन का सत्य क्या है, और कौन सा रास्ता सत्य है, किस रास्ते से हम जीवन में उस परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप में पूर्ण मानव बन सकते हैं, अपने जीवन की समस्या को दूर कर सकते हैं, उस जीवन के सत्य को साक्षात कर सकते हैं, उस ब्रह्म के और ईश्वर के अपने आप में साक्षात दर्शन कर सकें। उस जीवन को समझने के लिए, उस जीवन की पूर्णता प्राप्त करने की बात मैं आपके सामने रखता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सन्यासी बनाने की इस प्रकार की मेरा मानस नहीं है। 3 दिन में ऐसा संभव हो भी नहीं सकता, मगर यदि आप 3 दिन में ये समझ सकें कि दीक्षा क्या है, ये समझ सकें कि मेरे अंदर की वृत्तियां, आपके अंदर की वृत्तियां क्या है, क्या कुंडली जागरण क्या है, क्यों जरूरी है, यदि वो जरूर नहीं है तो आपके पुस्तकों में अंतर क्या हुआ, फिर आपको अगर पशु कहे कि 2 पैरों में चलने वाला पशु, में क्या कमी हुई। हमें जीवन बहुत समर्पित कर सकते हैं। सही अर्थों में शिष्य है, शिष्यता की उत्पाद पहचान है। शिष्य का मतलब है उपनिषद होना, नजदीक होना। उपनिषद का मतलब यही है कि हम और नजदीक जाए, इतना नजदीक जाए, डूब जाए अपने आप में, समझ ले सब कुछ। बस तो खैर बहुत आगे की बात है कि हम उपनिषद बन सकें, शिष्य बन सकें, समर्पित हो सकें, तो सब कुछ प्राप्त कर सके। मगर यदि इसका कुछ भी अंश यदि इन 3 में हम प्राप्त कर सकें, और जरूर प्राप्त कर सकेंगे, मैं इसके लिए आप सबको अरे पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है, पिया जिसको